अभी हमारे साथ मौजूद है चेतना झा मैडम, जो 133 विधानसभा से जो है इस बार इलेक्शन लड़ रही है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, किस मुद्दा को लेके जो है इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। जी मैम, स्वागत है आपका सिटी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, किस मुद्दा को देखते हुए लोग जो है वोट करेंगे और क्यों जो है जन स्वराज को चुनेंगे? देखिए, चुनाव पहले तो कैंडिडेट का जो चयन है वो पार्टी करेगी, तो ये पार्टी के ऊपर आधारित है। जो चुनावी मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार बदलाव। बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप देखिए अन्य कई राज्य कितना अच्छा कर रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत आगे प्रगतिवान है, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं। जी मैम, हम लोग, जबकि हमारे राज्य के पास सब कुछ है। बिहार सेल्फ सफिशिएंट हो सकता था, अभी भी हो सकता है, लेकिन काम करने वाले हाथ आगे आने चाहिए। तो काम करने वाले हाथ है नहीं, और जन स्वराज इसीलिए आया है क्योंकि उनके मुद्दे बहुत स्पष्ट है। शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा फोकस पलायन के ऊपर। पलायन एक्सप्रेस को रोकना है। 12-15 हज़ार के लिए युवा हमारे बाहर ना भटके, यहीं पर ही उनको रोजगार मिल जाए। मैं जैसे कहती हूँ कि आलू हमारे यहाँ होता है, मकई हमारे यहाँ है, मखाने हमारे यहाँ हैं, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है हमारे यहाँ। प्रोसेसिंग यूनिट अपने बिहार में नहीं है, बाहर है। वही बाहर है, दूसरे राज्यों में है। तो रॉ मटेरियल तो यहाँ से जा रहा है, और सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, जन मटेरियल भी यहाँ से जा रहा है काम करने के लिए। सुख कौन प्राप्त कर रहा है? अन्य राज्य प्राप्त कर रहे हैं। दुखी कौन है? हमारा बिहार, और बिहारी दुखी है। और फिर जब कुछ गलती होती है तो समस्त बिहारी को प्रताड़ना मिलती है कि बिहारी तो ऐसे ही होते हैं। और मैंने भी ये सुना है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुख है, पर ये सोचने और समझने का गंभीर विषय है जी। और राज्य हमारा और पीछे ना जाए। लोग मेहनत करें, अच्छी बात है, हम लोग सब श्रम करते हैं, बहुत सारा श्रम करते हैं, लेकिन श्रम करे तो उसका फल भी मिले। और हमारे बिहार में कहते हैं ना कि जीडीपी ग्रोथ फैक्टर, हाँ, में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, चाहे वो मीडिया से हो प्रभावित या फिर फैक्ट्री से हो प्रभावित, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो प्रभावित, कुछ भी इकोनॉमिक बूस्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी बहुत ही आवश्यक है। अच्छा मैम, अभी जो कुछ दिन पहले जो है आपका एक फिल्म अनमोल घड़ी का जो है अपने समस्तीपुर जिला में जो है शूटिंग चल रहा था, तो अचानक से आपका फिल्म से पॉलिटिकल लाइन में कैरियर बनाने का कैसे विचार हुआ? देखिए, कहते हैं ना कि जो काम करने वाले होते हैं उनको मौका चाहिए होता है, और जो मौका ढूंढते हैं वो ये ढूंढते हैं कि अगर मेरा अच्छा हो तो बाकियों का भला कैसा हो। क्योंकि एक व्यवसायी तभी सरवाइव कर पाएगा जब उसके अंदर काम करने वाले लोग अच्छी तरीके से रह पाएंगे। कोई भी कंपनी तभी मतलब सक्सेस होती है, चाहे आप इंटरनेशनल कंपनी देख लीजिए, नेशनल कंपनी देख लीजिए, स्टेट की कंपनीज देख लीजिए, हाल वही है। कंपनी का सर्वाइविंग मॉडल ही होता है कि कैसे वहाँ के लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश रहें। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, इस बार का मुद्दा चुनावी है, हम जानना चाहेंगे कि लोग जन स्वराज को ही क्यों वोट करें? देखिए, जन स्वराज को वोट करने का मात्र एक और एक युवाओं के लिए है। ये जन स्वराज मुझ जैसे और आप जैसे लोगों के लिए है। हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हमारे परिवारों का, ना आपका ना मेरा। इसीलिए जन जन के लोग है, जन जन के लोगों का स्वराज। हाँ, तो जिसको सुंदर राज्य चाहिए वो जन स्वराज की ओर अपने आप अग्रसर होंगे, जन स्वराज को खुद से ही चुनेंगे। क्योंकि पहले का जमाना और था, जब हमारे दादा परदादा लोग ठीक है आराम से रह लेते थे, जीवन कुछ और था उस वक्त, उस समय की मांग कुछ और थी। जब हमारे पिता हुए, माता पिता, उनकी मांग कुछ और थी। लेकिन आजकल की पीढ़ी में लोग देश देश खेल रहे हैं कि कैसे हम नंबर 1 बन जाए वर्ल्ड में, और बिहार सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है। हम लोग 70% लोगों को भी केटर नहीं कर पा रहे हैं। जी। लोग कहते हैं ना कि कुछ आधा प्रतिशत छूटता है तो ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा परसेंटेज है जो छूट रहा है। और युवा तो है ना, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, कल को आपका भी विवाह होगा तो आप भी बाहर निकलेंगे तो आपके बच्चे भी बाहर ही रहेंगे। जी मैडम, हम जानना चाहेंगे कि बिहार में जो है अभी युवा जो है बहुत सारे लाइन में बर्बाद हो रहे हैं, जैसे कि शराब यहाँ पे बंद है, उसका जो है गलत तरीका से जो है उसको यहाँ पे लोग खरीद कर रहे हैं कि उसको सेवन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरकार जो है अपने तरफ से उस पर पाबंद लगा रखी है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवा जो इसके पीछे बर्बाद हो रहे हैं, नशा का जो अभी कई सारा जैसे कि सुलेशन वगैरह हो गया, वो सब जो है गलत तरीका से। वही और भी सूखा नशा भी बहुत आ गया, नशा भी बहुत तरह का।
शराबबंदी तो कभी थी ही नहीं। कलम पे बोल लिख देना या लोगों को मीडिया में पहुंचा देना, शराबबंदी क्या है ना, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, मेडिकली भी एसोसिएटेड है। इसको गंभीर तरीके से लेना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है या कोई फन एलिमेंट नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसी कोई चीज़ों को इमीडिएटली स्टॉप लगाते हैं ना, जिनको एडिक्शन होता है उनको विड्रॉल सिंड्रोम भी होता है। जिस चक्कर में लोगों को इतना डर और भय बैठ जाता है कि वो हर तरीके के और नशे में डूबेंगे। और जहाँ तक शराब की बात है, वो तो घर घर पहुँच रहा है। घर पहले तो लोग दुकानों से ले लेते थे, अब तो प्रीपेड ऑर्डर हो रहा है, आप होम डिलीवरी है, आप कीजिए और इमीडिएटली जो है दूसरे जगहों से ले लीजिए। तो और हर गांव में हर जगह पर अब तो ये माफिया टाइप रेगुलेट हो रही है। तो ये दुख की बात है, जो फायदा सरकार, जो लोगों का फायदा था, जो सरकार का फायदा था, वो अब मात्र मतलब माफियाओं का फायदा हो गया है। लोग इसको बिजनेस के तौर पे माफिया जो है यूज कर रहा है। जी अभी हमारे साथ मौजूद थे चेतना झा मैडम, जो समस्तीपुर विधानसभा 133 से जो है इस बार चुनाव लड़ेंगे। बाकी आप तमाम लोग इन मैडम के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।